मोक्षमूलं गुरुकृपा। अनंतकारी पूज्य बरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंतकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री अनंत ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, आज अनंत चतुर्दशी का दिन। अनंत चतुर्दशी, ऐसे अनंत चतुर्दशी यानी 14 क्या है? अनंत चतुर्दशी का दिन है, तो अनंत 14 क्या है? बताइए 14 क्या है? अनंत कहिए क्यों ना? अनंत अनंत सिद्ध बरं ठीक है, थोडं थोडं वंदना में बोलो जी को थोड़ा ध्यान जावे। पण अनंत सिद्ध के अनंत गुण है, सिद्ध के 14, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। सिद्ध के कितने गुण हैं? 14 गुण है। हमें आज अनंत चतुर्दशी के दिन आप सब लोग उपवास करते हो। किसी की 14 साल तक अनंत चतुर्दशी हो गई है, किसी की अभी अंतिम साल है, किसी का 5वां 10वां कितवां साल है, लेकिन 14 वर्ष तक सभी बहनें ये अनंत चतुर्दशी के दिन उपवास करके चतुर्दशी व्रत करते हैं। परंतु इसके पीछे कोई बहुत पुराना इतिहास हो ऐसा मुझे कोई पढ़ने में आया तो नहीं है, परंतु हम उसको यदि धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आत्मशुद्धि के रूप से यदि लेंगे तो हर एक जीवात्मा को सिद्ध के अनंत यानी 14 गुणों को प्राप्त करना है। बराबर है? सिद्ध के 14 गुणों को प्राप्त करने के लिए कि यह तप किया जा रहा है, इस प्रकार से हम यदि विचार करेंगे तो वह तप करते हुए हर एक जीवात्मा विचार करेगा कि सिद्ध के गुण कौन से हैं और वह गुण मुझे प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सिद्ध का सबसे पहला गुण है अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान यानी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताइए? ज्ञानावर्णीय कर्मों का क्षय किए बिना अनंत ज्ञान प्राप्त होगा क्या? तो अब ज्ञानावर्णीय कर्मों को क्षय करने के लिए करना क्या होगा आप बताइए? ज्ञान और ज्ञानी की सेवा करना। ज्ञान के जो साधन है उन साधनों को उसकी आशातना नहीं करना, ज्ञान और ज्ञानी की आशातना नहीं करना, ज्ञानी के अवर्णवाद नहीं करना यानी निंदा नहीं करना। जो आज मार्गानुसारी का अपना गुण 5वां चलने वाला था वह भी अवर्णवाद का ही था, और ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध ज्ञान और ज्ञानी का अवर्णवाद करने से ही होता है। अवर्णवाद यानी क्या? निंदा। बहुत बार जानते अजानते भी ज्ञान और ज्ञानी की निंदा हो जाती है। ज्ञान की निंदा कैसे होती है? जैसे शास्त्रों में लिखा है 500 धनुष्य की काया, इतने सागरोपम का आयुष्य। वो सागरोपम पल्लवम का माप देखने के बाद एक क्षण भर के लिए लोगों के मन में विचार आ जाता है, सच में ये सागरोपम और पल्लवम का आयुष्य होता होगा क्या? क्या पता है, क्या लिखा है, अपने को तो खाली समझना रह गया। इस प्रकार से शंका भी मन में हो जाती है, तो हमारे तरफ से वो अवर्णवाद हो जाता है। इसलिए ऐसा अवर्णवाद ना हो, इसके लिए हमें ज्ञान के जो सिद्ध के गुणों को प्राप्त करना है, जो 14 गुणों को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय करना। उसका भले पूर्ण क्षय ना हो, केवल ज्ञान केवल दर्शन ना प्राप्त हो, परंतु कुछ अंशों में तो भी
ज्ञान की उपासना करनी चाहिए। आज सभी बहनें अनंत ज्ञान गुणेभ्यो नमः अथवा तो अनंतनाथाय नमः की माला फेरेगी, बराबर है ना। अनंतनाथाय नमः के साथ में अनंत ज्ञान गुणेभ्यो नमः इसका भी जाप करोगे तो अनंत ज्ञान प्राप्त होने की तरफ हमारा मार्ग प्रशस्त होते जाएगा, अनंत ज्ञान को भी हम प्राप्त कर सकेंगे। तो इस प्रकार से दूसरा गुण कौन सा है? दर्शना, अनंत दर्शन। सिद्ध का दूसरा गुण कौन सा है? अनंत दर्शन। हमारे में अनंत दर्शन प्राप्त हो जाए। अनंत दर्शन यानी श्रद्धा। हमारी श्रद्धा कितनी है बताइए? स्थानक में बैठा करते घर में श्रद्धा, घरे गया पचोर भरता की भी श्रद्धा, डॉक्टर पे श्रद्धा है, वकील पे श्रद्धा है, एक पोस्ट ऑफिस के ऊपर भी श्रद्धा है कि जो लेटर डाला है वह बराबर यथा समय पहुंच जाएगा। उतनी भी श्रद्धा धर्म के प्रति है क्या? या थोड़ा सा कुछ आपत्ति विपत्ति आने के बाद मन चल विचल हो जाता है। ऐसा यदि मन चल विचल हो जाता होगा तो समझना चाहिए हमें कैसे सिद्ध गति प्राप्त होगी, सिद्ध के अनंत गुणों को हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए दृढ़ श्रद्धा होना अत्यंत आवश्यक है। श्रद्धा नो दीपक तारो जो जे बुझाए ना, केसर ना चांद ले गई श्रावक वायना, केसर ना चांद ले गई श्रावक वायना। श्रद्धा का दीपक कभी भी बुझना नहीं चाहिए। क्या केसर का तिलक कर दिया तो श्रावक बन सकते हैं क्या? वहाँ भगवान के सामने जाकर के हाथ जोड़ दिए, श्रावक बन जाओगे क्या? श्रावक में श्रावकत्व आना चाहिए, श्रावक के गुणों को आना चाहिए। तो हमें जो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन प्राप्त करना है तो हमारी अनंत चतुर्दशी सार्थक हो सकती है। फिर दर्शनावरणीय कर्म क्षय करने के लिए अनंत दर्शन गुण का हमें ये करना चाहिए। अनंत दर्शन प्राप्त करोगे तो अनंत दर्शन गुण प्राप्त हो जाएंगे। दर्शनावरणीय कर्म क्षय करेंगे तो अनंत दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। वेदनीय कर्म, हमारे शरीर में जो वेदना आती है वो वेदनीय कर्मों को क्षय करने के लिए, उसके भी दो वेद हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो वे वेदनीय कर्मों को भी सिद्धों ने प्राप्त कर दिया है। वैसे तो सिद्ध के 8 ही गुण हैं। सिद्ध के गुण कितने हैं? 8 गुण है, लेकिन 14 प्रकारे 15 वेद, ऐसा बोलते हैं ना, 14 प्रकार से। वो तो बाद में देखेंगे। आज हम 8 गुणों को पहले देखेंगे, क्योंकि जो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन है उन गुणों को हमें प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। तो ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय करेंगे तो अनंत ज्ञान गुण प्राप्त होगा। दर्शनावरणीय कर्मों को क्षय करेंगे तो अनंत दर्शन गुण प्राप्त होगा। वेदनीय कर्म क्षय करना है, फिर वेदनीय कर्म क्षय होगा तो कौन सा गुण प्राप्त होगा? अव्याबाद। अव्याबाद गुणों को प्राप्त हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की बाधा नहीं। जब वेदना है तो बाधा आती है ना, वेदना है तो बाधा आती है। धर्म ध्यान करने में किसके कारण बाधा आती है? वेदनीय कारण। किसी लोगों को साता वेदनीय रहती है तो अनंत वेदना में भी वो साता से रहते हैं। कितने पेशेंटों को आपने देखा होगा, कितने ही पेशेंटों को आपने देखा होगा ऐसी बीमारी में लोग तड़पते हैं, और कितने पेशेंटों को आपने देखा होगा बीमारी होते हुए उनको कोई तड़पन नहीं रहती है, क्योंकि उन्होंने कोई साता वेदनीय कर्म बांधा होगा, इसलिए साता रहती है। तो वेदनीय कर्मों को नष्ट करने के लिए दूसरे को साता पहुँचाना अत्यंत आवश्यक है। दूसरे को साता देंगे तो हमको भी साता होगी, दूसरे को साता नहीं देंगे तो उनको भी साता नहीं रहेंगी। और जब दूसरे को हम साता देते हैं, दूसरे के परिवार वाले को सभी को साता देना, फिर एक इंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रिय जीवों को सबको साता देनी होती है ना। जब एक इंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रिय जीवों को पूर्ण रूप से
साता पहुँचाएंगे तो हमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएंगी, फिर हम अव्याबाद गुणों को प्राप्त कर लेंगे। फिर आया सबसे सब कर्मों का राजा कौन? मोहनीय कर्म। वो मोहनीय कर्म को नष्ट करने के लिए क्या करना होगा? क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करना होगा। क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करना है, यानी एक बार संकित आने के बाद, एक बार सम्यक्त्व आने के बाद पुनः वो नष्ट नहीं होना चाहिए. यहाँ तो यहाँ बैठे तब तक खरंच ना मिथ्यात्व सोडून जायचे बरं, पर नाही होगा. पण माणसांचं तर केलेले वेगळ्या पाठावर आपल्याने घर परिवार आहे, सकाळी टाकल्याने तर बिगडी म्हणजे नाही करणं बिनकाम नको बाबा, आपल्याला तर शेता सातम पूजनीच पड़ेगा. यहाँ तो संकित आ जाता है और घर जाते हैं तो संकित उतर जाता है. वो कैसा संकित कहना? क्षायोक्षमिक संकित. क्षायोक्षमिक, क्षय और उपशम दोनों होता है. थोड़ी देर के लिए क्षय होता है और फिर उपशम करके दबा देते हैं, फिर वापस जैसे थे. जैसे तुरटी फिराया हुआ गड़ुड़ पानी रहता है ना, तुरटी जो फिराते हैं और वो जो गंदा पानी है उसमें जो गंदगी है वो क्या हो जाती है? तुरटी फिराने से गंदगी नीचे बैठ जाती है, परंतु उसको यदि धक्का लग गया तो फिर वापस पानी गंदा हो जाता है. उसी प्रकार जब तक स्थानक में बैठे हैं, धर्म ज्ञान की तुरटी फिरती है, तब तक तो सब मिथ्यात्व नीचे बैठ जाता है. फिर घर पे गए, थोड़ा संसार धक्को लाग्यो, पाछी जटे होता उतारा उठे. ऐसा संकेत प्राप्त करेंगे तो सिद्ध गति कैसे प्राप्त होगी? इसलिए सिद्ध गति को प्राप्त करना है तो क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करो. मिथ्यात्व का पूर्णतः नष्ट करना होगा. हमें अनंत चतुर्दशी मनाना है तो सिद्धों के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन जैसे गुणों को प्राप्त करना ही होगा. बाद में आता है आयुष्य कर्म. आयुष्य कर्म जब समाप्त हो जाता है तो फिर अजर अमर पद प्राप्त होता है ना. अजर अमरत्व, अमरता का गुण प्राप्त हो जाता है और उसके लिए वापस नया आयुष्य ना बांधे, उसके लिए क्या करना होगा? चार गति में जाने के जो चार कारण है, जिसको 25 बोल आते हैं, उसमें जो पहला ही बोल है चार गति, नरक गति, तिरिन गति, मनुष्य गति, देव गति, उस चार गति में जाने के चार कारण बताए गए. शायद किसी को पता होंगे, नहीं पता होंगे, अभी इतना समय नहीं है कहने का. इसलिए वो जो चार कारण बताए गए, उन चार कारणों को खत्म कर देंगे हम लोग, उसको नष्ट कर देंगे तो हमारा चार गति के बंधन दूर हो जाएंगे, आयुष्य कर्म का क्षय हो जाएगा और हम अजर और अमर बन जाएंगे. जब अजर अमर बन जाएंगे तो फिर यहाँ वापस आने का कोई काम ही नहीं रहेगा. और एक आयुष्य कर्म खत्म हुआ तो उसके साथ में नाम कर्म भी खत्म हो जाएगा, गोत्र कर्म भी खत्म हो जाएगा. रहेगा कौन है? अंतराय कर्म. जब शरीर भी नहीं है, नाम ही नहीं है, गोत्र ही नहीं है, आयुष्य ही नहीं है, तो अंतराय काय को सताएगी? किसको सताएगी? तो हम कौन बन जाएंगे? सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे. अनंत अनंत सुखों को हम प्राप्त कर लेंगे. ऐसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन युक्त सिद्धों के 14 प्रकार के गुणों को हमें प्राप्त करना है. तो ऐसी अनंत चतुर्दशी को प्राप्त करने के लिए, सिद्ध गति को प्राप्त करने के लिए 14वें गुणस्थान तक पहुँचना होगा. और सबसे पहला गुणस्थान कौन सा है? पहला गुणस्थान कौन सा है? मिथ्यात्व. एक मिथ्यात्व छूटे तब तो 14 तक पहुँचेंगे. तो पहला एक मिथ्यात्व छूटना चाहिए, फिर मिथ्यात्व, फिर बाद में क्या होता है? शाश्वतान गुणस्थान. बराबर. मिथ्यात्व गुणस्थान, शाश्वतान गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान, अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान, देश व्यक्ति श्रावक का गुणस्थान, ऐसे छठे सातवें, फिर सर्वव्यक्ति, फिर अप्रमत्त साधु, नियति बादर, अनियति बादर, इन सभी गुणस्थानों को पार करते करते जब 13वें गुणस्थान में पहुँचेंगे तब केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त होगा. तब जाके 14वां गुणस्थान कौन सा प्राप्त होगा? अयोगी केवली गुणस्थान. सयोगी अयोगी,
सूक्ष्म संप्रदाय आदि जो गुणस्थान है, ये सबको पार करने के बाद तब जाके अयोगी केवली गुणस्थान को हम प्राप्त करेंगे, जहाँ मन वचन काया हमारा कुछ भी काम नहीं करेगा, मात्र रस्व अ आ इ ऊ बोलते ही सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाएंगे। ऐसे सिद्ध गति को प्राप्त करने के लिए आज 14 गुणस्थान का चिंतन करना चाहिए। चतुर्दशी है ना, तो चतुर्दशी के दिन मात्र उपवास कर लिया, 14वें तीर्थंकर का जाप कर लिया, उतने से क्या होगा आप ही बताइए। हमें जब 14वें गुणस्थान तक पहुंचना है तो 14वें गुणस्थान का चिंतन भी तो करना होगा। तो अनंत चतुर्दशी कहती है कि 14वें गुणस्थान तक पहुंचने के लिए कौन सी सीढ़ियों को पार करना पड़ता है, उसका चिंतन करो, मनन करो। और बाद में और 14 क्या होता है, और 14 क्या होता है बताइए। 14 गुणस्थान हो गए। चक्रवर्ती की 14 निधियाँ होती है। वो निधियाँ तो ठीक है, वो तो कोई शाश्वत नहीं है और वो कुछ काम की भी नहीं है, वो तो भौतिक सुखों की निधियाँ है। उसको प्राप्त करे न करे तो भी उसका कोई अपने को फायदा नहीं है। परंतु 14वें गुणस्थान को प्राप्त करने के लिए पहले गुणस्थान से सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। वैसे 14 राज्यलोक के अग्रभाग पर क्या है, सिद्धशिला है। और सिद्धशिला को जाने के लिए नीचे के रज्जुलोक से नीचे एकदम 7वीं नरक से लगाकर स्टेप चढ़नी पड़ेगी ना। 7 नरक पार करेंगे, फिर मध्यलोक में तिर्यंच मनुष्य, फिर देवलोक, फिर अनुत्तर विमान, फिर एक मनुष्य पार करके सीधे लोक के अग्रभाग पर। रज्जु भी कितने हैं, लोक कितना बड़ा है, 14 रज्जु लोक है। उसका चिंतन करो कि इस 14 रज्जु लोक में हम कितनी बार घूमे हैं, कितना जन्म वरण हमें करना पड़ा है। एक 14 रज्जु लोक का माप मैंने आपको कहा था ना, कि नहीं याद है क्यों बोला। एक रज्जु का माप कितना है, एक रज्जु कितना लंबा चौड़ा है, मैंने आपको कहा था, भूल गया। अभी तो 2-4 दिन पहले ही कहा था। 6 महीने कोई शक्तिशाली देवता 1000 मन लोहे का गोला सिर्फ ऊपर से फेंके, एकदम अग्रभाग से, लोक के अग्रभाग से फेंके। वह 6 महीने 6 दिन 6 मिनट 6 सेकंड 6 समय तक जितने भाग को पार करेगा उतना एक रज्जु, और इतना अपने को पार करने में कितना देर लगेगा। यदि अष्टकर्म क्षय हो गए तो एक समय के अंदर इतना पार करके हम ऊपर चले जाएंगे, और स्टेप बाय स्टेप पार करते जाएंगे तो कितने ही सागरों को लग जाएंगे। तो ऐसे 14 रज्जु के अग्रभाग को प्राप्त करना है। उपवास करना, उसका मतलब क्या होता है, उपवास। हमें किसके पास में वास करना है, भगवान के पास में वास करना है। तो उपवास करके आज वो 14 रज्जु लोक का चिंतन करो, कब हमें लोक के अग्रभाग पर बैठने को मिले, कब हमारा 14वां गुणस्थान हमें प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से सभी ने ध्यान रख लेना है। और 14 का अनंतनाथाय नमः का जाप करते करते अनंतनाथ भगवान जिन्होंने केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त किया था, ऐसे केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करने वाले अनंतनाथ भगवान के जैसा हमारा भी जीवन कैसे पूर्ण बन जाए। और परिग्रह के 14 भेद हैं। वैसे तो आपके परिग्रह के कितने भेद हैं, खेत वस्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दीपक चौपट और कुव्य 9, ये बाह्य भेद है। और अभ्यंतर भेद 14 है। उसमें क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष हास्य रति आरति ये सब आ जाता है। 4 कषाय 9 कषाय, 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ राग और क्रोध मान माया लोभ 4,
और 9 9 कषाय कितने हुए? 4 और 9 कितने हुए? 13 हुए। और ये 13 को जब प्राप्त कर छोड़ देंगे तब जाके 14वां वितरागता प्राप्त होगी, राग द्वेष रहितता। राग और द्वेष, राग द्वेष रहित कहो या रति अरति कहो, ये सब जब प्राप्त होगा तो हमें 4 कषाय और 9 9 कषाय किने आवे 9 9 कषाय रा नाम उन्हें आज भी मिलेगा। 9 9 कषाय, 4 कषाय तो सगळ्यांना मालूम है, क्रोध मान माया लोभ। बोलो 9 9 कषाय कौन सा? हाँ नहीं, 9 9 कषाय हास्य रति अरति। कौन कह रहे कि बोलो बोला पूरा नाम? हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद। ये 9 9 कषाय और 4 कषाय, ये 13 और राग द्वेष रहितता, ये 14 को जब हम छोड़ देंगे तब जाकर के ये परिग्रह है ना, इसका संग्रह अंदर में है कि नहीं है? 9 9 कषाय का परिग्रह अंदर में है कि नहीं है? हास्य रति अरति ये अंदर में भरे है कि नहीं है? ये अभ्यंतर परिग्रह है। बाह्य परिग्रह के अंदर तो ये सब धन धान्य हिरण्य सुवर्ण सब आ जाता है। जो अंदर में जो कषाय भरे पड़े हैं वो अभ्यंतर परिग्रह है। और ये 14 अभ्यंतर परिग्रह को छोड़ना तो अनंत चतुर्दशी सार्थक करेगी। अब बताइए, ये अनंत चतुर्दशी सार्थक करना है कि सगळा करे म्हणून माने करना है? सगळा करे म्हणून कुणी काहीतरी थानेवरो फायदो भी तो किया ना कि अनंत चतुर्दशी करने से होता क्या है? बताइए क्या होता है, क्या फायदा? किसी ने बताया तो होगा ना? नहीं मालूम, पीछे से आए आगे चलने दो। मैंने शायद ये बात आपको कही होगी, आप नहीं कही मुझे पता नहीं। एक सेठ जी के घर 4 मेहमान आए। सेठ जी ने आग्रह किया भोजन करके जाओ, तो बोले नहीं नहीं हम लोगों को भोजन नहीं करना है। नाश्ता करो? नहीं नहीं बिल्कुल नाश्ता भी नहीं करना, भूख ही नहीं है हम लोगों को। अरे चाय तो पी लो। नहीं चाय भी नहीं चाहिए, हमको बहुत लेट हो रहा है, हमको जल्दी से जाना है। बोले जल्दी से जाना है, ठीक है कुछ नहीं तो पान तो लो। नौकर को कहा जा फटाक से 4 पान लेकर के आ जाए। वो पान लाने के लिए जो पैसे सेठ जी ने दिए थे वो विचार करता 4 पान में यदि मैं हरी मिर्च कोथिंबीर आदि लेकर के आ जाऊँ तो गर्मा गर्म तीखे तीखे परोठे बनाऊंगा और सभी को इतने मस्त पराठा और चाय खिला दूंगा कि उनको मजा आ जाएगा। वो नौकर अंदर जाता है, कोथिंबीर मिर्ची ले करके मस्त आटा मलने लग जाता है, उसमें हरी मिर्च कोथिंबीर डाल देता है और गरम गरम पराठे बनाने लगता है। ये सेठ जी बेचारे उनको जल्दी थी, वो ऊंचे नीचे हो रहे, अरे उनको जल्दी है जाने की। आप सेठ जी आपका पान भी नहीं चाहिए, हमको जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। सेठ जी देखने के लिए गए, नौकर अभी तक क्यों नहीं आया? अंदर जाके देखा तो पराठे बना रहा है। अरे पगले तेरे को पान लाने को भेजा था ना। अरे सेठ जी पान से क्या पेट भरता है क्या? मैं अब भी पराठे और चाय दे दूँ? अरे मैंने उनको नाश्ते का पहले ही बोला था, वो नहीं कहते इसलिए तेरे को पान लाने को कहा। तेरे को कब अक्कल आएगी? सेठ जी के साथ में आए हुए मेहमान के, सेठ जी प्लीज हमको लेट हो रहा है, हम जा रहे। बेचारे सेठ जी के घर की गली बहुत छोटी थी, वो छोटी गली में से वो मेहमान आगे आगे चलते गए, जाने लग जाते हैं। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आता है, क्या नौकर है पागल जैसा। कभी कभी ऐसे सस्ते नौकर रखते हैं ना तो ऐसी परेशानी हो जाती है। सस्ते नौकर कुछ न कुछ गड़बड़ करके भी बैठ जाते हैं। अब वो सस्ता नौकर सेठ जी ने रखा था, दिमाग तो खुद का था नहीं, कुछ तो भी नया दिमाग लगाता था। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया था। अब ये चारों ही आए हुए मेहमान आगे चल रहे हैं। सेठ जी विचार करते हैं इनको पहुँचाने के लिए 4 कदम तो आगे जाओ, इसलिए वो जाने के लिए जाते, बीच में नौकर घुसता है। जैसे ही नौकर बीच में घुसा, सेठ जी को इतना गुस्सा आया तो एक गुद्दा लगाया नौकर को। एक तो पागलपन किया और अभी बीच में घुसा, मुझे भी शांति से जाने नहीं देता। नौकर ने भी सेठ जी का अनुकरण किया। नौकर ने आगे जो मेहमान चल रहे थे उनको गुद्दा लगा दिया। तब वो मेहमानों ने कहा क्या भाई क्या बिगाड़ा तेरा, क्या हो गया? बोले नहीं ये पीछे से आया, आगे चलने दो। क्या कहा? पीछे से आया है
आगे चलने दो, यानी सेठ जी ने मुझे मारा, मैंने आपको मारा, अब आगे वाले को आप मारते रहो। यही चल रहा है ना, पीछे से आया आगे चलने दो। ठीक है, ये अच्छी बात तो बहुत अच्छी बात है कि उस निमित्त से 14 वर्ष तक हमारी बहनें ये व्रत करती है, उपवास करती है, विधि करती है। उस निमित्त से तो कम से कम मुझे लगता है जो संवत्सरी के दिन भी उपवास नहीं कर पाती है, वो अनंत चतुर्दशी का उपवास कर लेती है। लेकिन कुछ तो फायदा बताया है, इसके बिना तो इतना प्यार से व्रत करने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण था जो कौशल्य देश में रहता था। जम्बूद्वीप के आर्य देश में ही कौशल्य देश है, और वहाँ पर जो पद्म खंड है, उस पद्म खंड में वो सोम शर्मा दरिद्र रहता था। उसकी पत्नी थी सोमा, उसको लड़कियाँ भी बहुत सारी थी, लेकिन इतना बड़ा परिवार, परंतु रोज वो सोम शर्मा भिक्षा लाता था, और वो ब्राह्मण था। ब्राह्मणों को भिक्षा लेने का तो वैसे ही परमिशन रहती है, वो भिक्षा लाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परंतु इतनी सारी लड़कियां, जो भिक्षा में कुछ भी आता था ना, वो भी उसको पूरा नहीं पड़ता था। उस कारण से कितनी बार बेचारे को भूखे ही सो जाना पड़ता था, और जब भूखे सो जाता था, लड़कियों को भी भूखा रखना पड़ता था, तो ब्राह्मण को बड़ा खेद होता था, बड़ा दुख होता था। एक दिन की बात है, वह रास्ते से निकलता है। जब रास्ते से निकलता है तो बहुत सारी सौभाग्यवती बहनें उसको दिखती है, तो वो सोचता है इतनी सारी सौभाग्यवती बहनें रास्ते से जा रही है, हो ना हो कुछ आज सुकून होने वाला है, आज तो कुछ न कुछ सुकून होने वाला है। सुकून आप सुकून मानते हैं ना सब जन? कोई सौभाग्यवती दिख जाए, कोई जोड़ी से दिख जाए, कोई कलश भरा हुआ घड़ा लेकर के जाते हुए दिखे, तो क्या करते? सुकून घना चौका हो गया भाई। और हम लोग ऐसा मुंह लटकाए हुए घूमते हैं, और सामने कोई बेचारा अच्छे काम से निकल जाता है, तो वो क्या कहेगा पता? सुकून चौका हो गया नहीं लगे। कभी भी मुख मुद्रा कैसी होनी चाहिए? एवरग्रीन, हमेशा फ्रेश रहो, हमेशा मुंह हंसता रखो। मुंह ऐसा फुला के रख देते हैं कि सामने वाला देखकर ही घबरा जाता, क्या हो गया है इनको। तो थोड़े सुकूनवंत बनना है ना, तो पहले अपने आप में सुकून पैदा करो। कभी भी किसी भी बात का मन में उद्वेग, टेंशन यदि रहता है, तो सुकून कभी हो नहीं सकते हैं। तो सुकून प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले मुख मुद्रा हंसती रखनी होगी। घर में लाफिंग बुड्ढे ला के रखेंगे, उस बुड्ढे की कोई जरूरत नहीं है। खुद का मुंह हंसता रहा तो लाफिंग बुड्ढे की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये मिथ्यात्व में से ही अटके हुए भटक रहे हैं। मिथ्यात्व छूटा तो 14 तक पहुंचेंगे, एक पहला ही नहीं छूटे तो अंतिम तक कैसे पहुंच पाएंगे? तो एक मुख मुद्रा को हंसता रखो। ये सभी सौभाग्यवती बहनों को देख करके वो सोम शर्मा, वो भी आखिर था तो ब्राह्मण, अच्छी जाति का, अच्छी कुल का था, विचार करता है आज बहुत अच्छे सुकून हुए हैं। जैसा सोचते हैं वैसा होता है। उसने सोचा, फिर थोड़ा आगे चढ़ा। आगे चला तो उसने देखा बहुत सारे नर नारी दौड़ रहे, जा रहे, भागे भागे जा रहे हैं। किसी को उसने पूछ लिया, भाई आप लोग कहाँ जा रहे थे? सब जन इतने दौड़ करते हुए कहाँ जा रहे हैं? बोले यहाँ पर अनंतनाथ भगवान तीर्थंकर पधारे थे। 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान पधारे हुए हैं, और हम उनकी देशना सुनने के लिए, उन्हें वंदन नमस्कार करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही सभी लोग जाते, वो भी विचार करता है चलो मैं भी जाऊँ दर्शन के लिए। वैसे दरिद्र तो हूँ ही, तो कुछ भगवान के दर्शन से कुछ फायदा हो जाए, भगवान को वंदन करने से, देशना सुनने से कुछ फायदा हो जाए, तो मैं भी दर्शन के लिए जाता हूँ। वह सोम शर्मा दरिद्र ब्राह्मण भी दर्शन के लिए लोगों के पीछे पीछे जाने लग जाता है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। समवसरण में भी अलग अलग स्थान होते हैं। केवली भगवान की बैठने की व्यवस्था अलग होती है। तीर्थंकर तो ऊपर बैठते हैं, 3 स्टेप के ऊपर समवसरण में बैठते हैं, और उसके नीचे केवली की परिषद अलग रहती है, सामान्य साधु अलग रहते हैं,
श्रावक श्राविका अलग बैठते हैं और सामान्य श्रावक श्राविका जो नहीं है, जिन्होंने व्रत धारण नहीं किए, वे अव्रती भी अलग से बैठते हैं। उसके नीचे के स्टेप में सभी जानवर लोग बैठते गए और जो राजा महाराजा जिस रथ में बैठ करके आए गए वो रथ उसके नीचे के ग्राउंड में सब रहते गए। 12 योजन का समोसरण होता है और समोसरण के आसपास में किसी भी प्रकार की आदि व्याधि उपाधि कभी टिक नहीं पाती है। तो ये दरिद्र ब्राह्मण भी विचार करता है, चलो ऐसे समोसरण में मैं भी क्यों ना पहुंचूं। वो पहुंच जाता है, यथा योग्य स्थान पर जाकर के बैठ जाता है। अनंतनाथ भगवान देशना देते हैं, सभी लोग सुनते हैं, देशना सुनकर अपने अपने स्थान पर सब चले जाते हैं। परंतु ये सोम शर्मा ब्राह्मण वहाँ ही रुकता है, भगवान के चरणों में वंदन नमस्कार करके पूछता है, हे भगवान, मैं जन्म से इतना दरिद्र हूँ, परिवार इतना बड़ा है, खुद का भरण पोषण भी मैं नहीं कर पाता हूँ, तो आप मुझे इसका कोई उपाय बता सकते हो। तब अनंतनाथ भगवान ने कहा कि भाद्रपद सुद चतुर्दशी के दिन जो व्रत आदरेगा, वैसे वो व्रत तो ऐसा कहा गया है कि एकादशी के दिन उपवास करना, द्वादशी के दिन और त्रयोदशी के दिन एकासना करना, यानी एकादशी को उपवास, द्वादशी त्रयोदशी को एकासना, वो भी मौन के साथ, और फिर चतुर्दशी के दिन उपवास करना। और वह उपवास करके जो सिद्ध के गुण है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, उनका स्मरण करना, उन्होंने कैसे इन गुणों को प्राप्त किया है उसका स्मरण करना, और जो परिग्रह के 14 अभ्यंतर परिग्रह के 14 वेद है उसका त्याग करना। इस प्रकार से व्रत करते करते तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरे को सब प्रकार से सब शांति प्राप्त हो जाएगी। और भगवान ने जो वचन देशना में फरमाए थे वह देशना का आचरण भी करने लग जाता है। भगवान ने 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत कहे। उन 12 व्रतों को उस ब्राह्मण ने अंगीकार किया, सप्तव्यसन छोड़े, 5 औदुंबर फल खाना छोड़ दिए। श्रावक तभी कहा जाता है। आप जब गुरु करते हैं तो जब गुरु आपको सौगंध कौन सी देते हैं? 5 औदुंबर फल छोड़ना। 5 औदुंबर फल कौन से हैं? उम्बर, टेटा, पिपड़ा, ये वड़ के जो जिसमें बहु बीज होते हैं, असंख्य बीज, अनंत कहे तो भी चलेगा, जिसमें अति बीज होते हैं। आजकल जो लोग हैं ना वो क्या खाते हैं? अंजीर। अंजीर में कितने बीज होते हैं? लोग कहते मैं सूखेड़ा खावा, वे ऑटोमेटिक सूखे गई। सूखे हुए अंजीर भी ऑटोमेटिक सूखते हैं क्या? उसको प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो ऐसे अंजीर भी खाना चलता नहीं है। जब ड्राई फ्रूट रखते हैं ना उसके साथ में लोग अंजीर भी रख देते हैं बेराने के लिए। हम लोग घर असुस्ता करके आ जाते हैं क्योंकि अंजीर असुस्ते हैं, उसमें जो बीज रहते हैं भले ही उसके ऊपर प्रक्रिया होने के बाद सचित के अचित हो भी जाते होंगे, परंतु अचित के इतने बारीक बीज जो होते हैं वो नहीं खाने चाहिए। तो ये औदुंबर फलों का त्याग करना, इस ब्राह्मण ने सब कुछ त्याग कर दिया, यानी 12 व्रत अंगीकार किए, 5 औदुंबर फलों का त्याग किया, सप्तव्यसन का त्याग, सब प्रतिज्ञा अनंतनाथ भगवान के पास में दी। और अनंतनाथ भगवान के पास प्रतिज्ञा लेकर के वह चतुर्दशी का व्रत करता रहा, करते 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 उसकी दशा भी सुधरने लगी। ब्राह्मण भिक्षा से भी, भिक्षा तो पूरी प्राप्त होनी चाहिए, पुण्याय के बिना भिक्षा भी प्राप्त होना अति दुर्लभ है। भिक्षा भी प्राप्त होना अति दुर्लभ है। ये भिक्षा भी पुण्याय के बिना प्राप्त नहीं होती है। तो अति पुण्याय के कारण जो कुछ प्राप्त होता है उसके लिए पहले पुण्य का बंद करना आवश्यक हो जाता है। तो इसने व्रत आदि किए, जो व्यसन आदि का त्याग किया, उससे
उसका पुण्य का पलड़ा जरा बढ़ गया और दिनों दिन उसको भिक्षा भी अच्छी मिलने लग गई और फिर वह स्वयं का काम भी अच्छी तरह से करने लग जाता है। इस प्रकार से वह ब्राह्मण अब धनवान बन जाता है। अंत में वह कुछ त्याग आदि करने लग जाता है और उसकी सारी दशा देख करके गांव के लोग भी कहने लगे, अरे जब से व्रत करता है ना इसकी दशा सुधर गई, इसने इतना त्याग किया, 12 व्रत अंगीकार कर लिए, तो लोगों के मन में भी एक धर्म के प्रति श्रद्धा हो गई। सभी लोग धर्म का अनुकरण करने लग जाते थे और सभी लोग धर्म करते हैं तो ये भी अपना त्याग क्या करता है, बढ़ाते जाता है। साधु और श्रावक दोनों की गति समान हो जाती है। श्रावक भी अच्छी तरह के व्रतों का पालन करे तो वो देवलोक में जा सकता है। ये अपने पत्नी को भी व्रतों का पालन करवाता था और इस कारण से दोनों की, ये तो भाई ने व्रत किया, अनंत चतुर्दशी व्रत है, ये सोम शर्मा ब्राह्मण ने किया और यहाँ के तो सभी लोग क्या करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई भाई लोग अनंत चतुर्दशी करते हैं क्या? नहीं करते हैं, कोई नहीं करते हैं, पता नहीं। इसमें तो कहते हैं कि अनंत चतुर्दशी सोम शर्मा ब्राह्मण ने की थी और पत्नी ने तो उसका थोड़ा सा अनुकरण किया था, तो दोनों ही मर करके देवलोक में जाते हैं और देवलोक से फिर मनुष्य जन्म लेते हैं। ये जो ब्राह्मण था यह दीक्षा ले लेता है और दीक्षा लेकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है। जो ब्राह्मणी है वह दीक्षा तो लेती है परंतु वह अच्युत देवलोक में जाती है और वहाँ से पुनः जन्म लेकर के मनुष्य जन्म प्राप्त करके वह मोक्ष में जाएगी। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी एक दरिद्र ब्राह्मण अपनी दरिद्रता को दूर करके मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर देता है, सिद्ध गति को प्राप्त कर लेता है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन गुणों को प्राप्त कर लेता है। आज अनंत चतुर्दशी के दिन आपको, हमको, सबको अनंत ज्ञान अनंत दर्शन को प्राप्त करना है। इस प्रकार से ये अनंत ज्ञान दर्शन प्राप्त करने के लिए ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करना होता है और ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करने के लिए ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञान के साधन, ज्ञान के उपकरण आदि के गुणगान करना होता है। अवर्णवाद नहीं। हमारे मार्गानुसारी का गुण चल रहा है, उसमें आ रहा है किसी के अवर्णवाद नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करना। अवर्णवाद नहीं करना है, निंदा नहीं करना, हो सके तो अच्छा कहना, नहीं तो मौन रहना, परंतु निंदा किसी की करना नहीं। निंदा का निवारण करना ये सबसे दुर्लभ है, किसी से भी ये छूटना अति मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 4 लोग एक जगह पे आते हैं ना तो धर्म कथा करने के बजाय द्वि कथा ज़्यादा करते हैं। इत्थि कथा पुरुष हो तो और स्त्री हो तो पुरुष कथा, भक्त कथा, देश कथा और राज कथा, 4 प्रकार की कथा। इसमें निंदा होती है, प्रशंसा होती है? बताइए, आप ही बताइए। निंदा होती है। कौन किसा, थाना किसान, मारा किसान, आओ थाना तो घना चोखा है, थाने कहीं क्यों, पर मारा तो हिस्सा है। देव कहते हैं, देव की निंदा हो ही नहीं सकता कभी। कैसे अनंत ज्ञान दर्शन प्राप्त होगा? हमसे हमारा सबसे पहला नियम वो होना चाहिए, निंदा का निवारण करना, किसी का भी अवर्णवाद नहीं कहना। फिर वो पति हो, सास हो, ससुर हो, पति हो तो पत्नी की निंदा नहीं करना, खाने तो घरी चौकी हो, मारे तो रोटी गालेगा शिव मारा, कोई जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं। ना पुरुष स्त्री की निंदा करे, ना स्त्री पुरुष की निंदा करे। ये हो गया पहली कथा, इत्थि कथा या पुरुष कथा। फिर देश कथा, देश में क्या चल रहा है, सरकार कैसी है, कॉन्फ्रेंस कहती है, कुश्ती पाटा करे, काम तो कहीं करे नहीं। आप दुनिया में रहते हो, आपको सुख शांति पूर्वक रहने को मिल रहा है। यदि कंट्रोल नहीं होता सरकार का तो आज शांति से रह सकते थे क्या?
लेकिन जब भी देखो सरकार चोर, सरकार झूठी, सरकार ऐसी, कुछ तो अच्छा निकालो ना उसमें से, कुछ तो अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो कहने से कुछ फायदा तो होगा नहीं। सरकार में आप लोग है कि नहीं है? सरकार जो चल रही है सरकारी लोग, आप भी सरकार के सदस्य है कि नहीं है? तो अपने ही सदस्यों का कहने से क्या फायदा होगा? देश में क्या चल रहा है, देश का क्या हो रहा है, कुछ कहने जैसा नहीं है। पुरुष कथा, बत्तख कथा, खाने की कथा, ये तो बहुत ज़्यादा चलती है। थे कई बनाया, मैं कहीं बनाए, कई बनाओ लगे, दिन का उठा करूँ कई बनाने शुरुआत चालू हो जाए। आज कई रसोई बनानी है, एक ने एक भागे तो दूसरा ने दूसरो भागे, या वो नहीं भागे जाने वो नहीं भागे। और बाय चांस कहीं पर भोजन करने के लिए गए, एक सेठ जी बेचारे टाइम बनो है, एक सेठ जी अपने जिंदगी की सारी कमाई लगा करके अपने बेटी की शादी करते हैं। पूरा कर्जा करके जितनी कमाई थी उतनी कमाई लगा दी और ऊपर से कर्जा भी किया। सब प्रकार से मिठाइयाँ बनाई, सब कुछ बनाया और गांव के सभी लोग भोजन करने के लिए आए। बाराती भी बहुत आए थे, बाराती को भी इतना अच्छा भोजन कराया, इतना अच्छा भोजन कराया। और पहले के ज़माने में बैलगाड़ी में बारात जाती थी, तो वो जो नाला होता है ना, नाले के ऊपर से बैलगाड़ियाँ जाती थी। सेठ जी को विचार आता है, जिसने बेटी की शादी की, बेटी के बाप को विचार आता है, मैंने इतना अच्छा सारा किया, मेरी ताकत से भी ज़्यादा मैंने मेहनत करके और बेटी की मैंने शादी की है। ये मेहमान लोग, ये बाराती लोग कितने खुश हुए, वो लोग क्या बोलते हैं वो सुनने के लिए तो जाओ। वो नाले के नीचे जाकर के छुप जाता है, जहाँ पे पानी नहीं रहता है। नाला तो बहुत देखा होगा आपने, तो कहीं पर ऐसे छुपने की जगह भी रह जाती है। तो नाले के बाजू, नीचे के बाजू में जाकर के छुपता है, जहाँ से वो बाराती की गाड़ियाँ जाने वाली है। अब बाराती की गाड़ियाँ जा रही है, एक जन कहता है क्या मिठाई बनाई थी, कितनी मिठाइयाँ, 5 पकवान बनाए थे, फरसान तो एक से बढ़कर एक था। तो तीसरा कहता है अरे उस गाय जी को अक्ल तो थी क्या, इतने गर्मी के दिन पानी तो मुंह में डाला नहीं जाता था, इतना गर्म पानी था। जब पानी ठंडा नहीं तो खाया कैसे जाए, पानी ठंडा नहीं था इसलिए खाया ही नहीं गया। जानबूझ के उसने किसी को खिलाना नहीं, ऐसा गर्म गर्म पानी रख दिया होगा। बेचारा वो सुनता है, मैंने जिंदगी की कमाई लगाई थी, मैंने इतना खर्चा किया और फिर भी कुछ न कुछ तो नुक्स निकाला ही निकाला। वही बेचारे का हार्ट बैठ जाता है, खत्म हो जाता है। इसच करे ना सगळेजण, आपली प्रेस्टीज बढ़नरा वास्ते, समाज में आपलं नाव बढ़नरा वास्ते पार कर्जा करने द्याव करेलो आणि પછી खेळता खेळता नाकने दम आले, कितोही कर्यो तर ब्याई सगळा कधी चोखो केला नाही। कठे ना कठे लोकांनी निंदा करने सवयच पड़ेगी, कुछ न कुछ तो गलती निकालेंगे, उसमें कोई छूटते नहीं है। सब जन इकट्ठे होकर के किसी न किसी प्रकार से निंदा तो करते ही रहते हैं। जब कभी 5-7 मिलकर के आती है ना, तो सामयिक में भी निंदा हो जाती है। 5-7 मिलकर आई, माला निंदा की फिराई, तुम ही कह दो मेरी बहनों, यह कैसी है सामाई। 5-7 मिलकर आई, जब 5-7 बहनें इकट्ठी हो जाती है तो उसमें सारी बहनें क्या क्या करती है उसका सुंदर भजन में वर्णन किया गया है। राजी बाई, रतनी बाई, 2-4 बहनें आई, 2-4 बहनें आई, दोपहर में या संध्या में स्थानक में सब मिल आई, स्थानक में सब मिल आई।
अनंत दर्शन प्राप्त होगा। तो ज्ञानावरणीय कर्म को क्षय करने के लिए, अनंत ज्ञान गुण को प्राप्त करने के लिए मार्गानुसारी का बोल जो अवर्णवाद है उस मार्ग पे ही नहीं चलेंगे तो मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त होगा। तो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन को प्राप्त करने के लिए ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय करना अत्यंत आवश्यक है। दर्शनावरणीय कर्मों का क्षय करना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करने के लिए जो ज्ञान ध्यान में बसे रहेंगे ना तो उनका दर्शन विशुद्धि हो जाएगी, यानी श्रद्धा मजबूत होगी। ज्ञान ही नहीं है तो श्रद्धा किसके ऊपर करे? ज्ञान हो तो श्रद्धा करे। श्रावक को कौन सा ज्ञान होना आवश्यक है? तत्वार्थ सूत्र में आता है। सम्यक दर्शन कब होता है? हाँ वो हो गया। फिर आगे सम्यक दर्शन किसको होता है? तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम। नौ तत्व के ऊपर जिसको श्रद्धा होती है उसे सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। यह नौ तत्व के नाम तो आ जाते हैं, लेकिन नौ तत्व को जानेंगे तब पता चलेगा किसको इच्छा है हमको नौ तत्व सीखना है। एक दो श्रावक श्राविका एकादशी किला, उसके बिना तो श्रावक ही नहीं। तत्वार्थ श्रद्धा नाम 4-5 हात पूरा ऊपर हुई आगे कधी आवणार? आज नाही, उपवास आहे, सकाळी पारणा आहे, सकाळी आज आव लागेल नको आवणार नहीं। उपवास ऐसा तो नहीं करेगा नहीं, आपको माला फेरनी होगी, सब कुछ करना होगा, यही कर लेना है। आटे जब तो टाइम हो जाएगा तो दोपहर किसके पास आना। तो कल दोपहर में 9 तत्व शुरू करेंगे आप। तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनाम। जब तक तत्व के ऊपर श्रद्धा ना हो जाए तब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। ऐसा सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन को प्राप्त करने के लिए हम सब, हमारी सभी बहनों ने जो अनंत चतुर्दशी व्रत किया है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी प्रकार से ये व्रत करते जाना तो अपने आत्मा का कल्याण होगा। बोलो महावीर स्वामी भगवान